हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर। दोस्तों, लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उप भूभौतिक और भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किए थे और उसके अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको भारत के भूगर्भिक चट्टानें और उनमें पाए जाने वाले प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में बताए थे। तो उसी 2 चैप्टर से जुड़े हुए हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन। आप यदि उन 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले कि आप उन 2 वीडियो को देखें अच्छे से। यदि आप उन 2 वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके लिए ये जो 30 क्वेश्चन हैं, इन 30 क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ही आसान होगा। आप 30 क्वेश्चन बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसमें बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे डिस्क्राइब करके बताए हुए हैं। आप उस वीडियो को देखें। आइए हम शुरुआत करते हैं। ये टॉप 30 क्वेश्चन, इन 30 क्वेश्चन का जवाब आप इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, आप इन 30 सवालों का जवाब दें। मैं आप टॉप 3 लोगों को नाम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लव टू नेचर से नाम डिक्लेयर करेंगे और यदि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उन्होंने जवाब अच्छा दिया, मैं हर एक वीडियो लेक्चर के संबंधित हम आपसे प्रश्न पूछते रहते हैं। यदि ये देखते हैं कि नहीं इनका अच्छा परफॉर्मेंस है और ये इन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने सभी सवालों का जवाब देते रहते हैं, तो हम उनके लिए एक आकर्षक इनाम भी दे सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन सा है, इसके बाद आप इन सभी सवालों का जवाब वीडियो लेक्चर में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डिटेल में लिखना चाहे डिटेल में लिख सकते हैं, या भी आप क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस क्वेश्चन का जवाब क्रमशः नंबर डाल के लिख सकते हैं। इसके बाद आप ये क्वेश्चन का जवाब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देंगे। पहले आप खुद इससे ट्राई करें और उसके बाद हम खुद आपके इस प्रश्नों का डिटेल से जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाली सबसे प्राचीन, जवाब देना है आपको, सबसे प्राचीन प्रकार की कौन सी चट्टानें हैं। हमने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि भारत में कौन कौन सी चट्टानें क्रमशः पहले कौन सी चट्टानें आई, उसके बाद मैंने सभी प्रकार की चट्टानों के बारे में बताया था। दूसरा आपके भारत में किन किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाती हैं, हमने ये भी बताया था आपको कि किन किन चट्टानों में पाई जाती है और किन में नहीं पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसके लिए मैं आपको ट्रिपल स्टार देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे समृद्ध चट्टान कौन सी, आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टान कौन सी है। अगला क्वेश्चन आपका, किस प्रकार के चट्टानों के अपरदन से लावा या रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा रहता है कि लावा, रेगुर मिट्टी, जिसके बारे में मैं आपको इसका जवाब अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा। बस मैं ऐसे संक्षेप में आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। पन्ना और गोलकुंडा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको जवाब देना है किसके लिए, इसमें कौन सी धातु पाया जाती है, क्या पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहनूर हीरा, ये इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोहनूर हीरा किस खाने से प्राप्त हुई, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कोलार और हट्टी की खाने, इसका भी हमने जिक्र किया है कि कोलार और हट्टी खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। आप इसका जवाब ये भी दे सकते हैं कि भारत ये किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप पठार के बारे में बताया था कि पठार किसे कहते हैं
सबसे नवीनतम क्रम की चट्टानें कौन सी है? जैसे सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं उसी तरह से सबसे नवीन प्रकार की चट्टानें कौन सी है? अगला क्वेश्चन है कि उत्तर का विशाल मैदान निर्माण किस युग में हुआ? यानी कौन से युग में क्रमशः कैसे कैसे चट्टानों का निर्माण होता गया, उसी क्रम में उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण किस युग में हुआ? अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय प्रायद्वीप पठार किसका प्राचीनतम भाग है? मैंने इसके बारे में भी बताया था कि पहले भारत किसका हिस्सा था, किसका भाग था जो किस दिशा में प्रभावित हो रही थी? भारतीय प्लेट जो है वो किस ओर प्रवाहित हो रही थी, मतलब किस ओर बह रही थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच में कौन से सागर था? मतलब दोनों प्लेटों के बीच में कौन से सागर था जिसके बाद आपस में टकराने के बाद वहां पर एक विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ? अगला है आपका, पश्चिमी तट का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा? यानी पश्चिमी तट कैसे निर्माण हो गया, है ना? उसकी जो ढाल है काफ़ी ऊंची और तीव्र नीचे। और पूर्वी घाट का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? पूर्वी घाट का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ? भारत में कुल कितने उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेश में बांटा गया है? इसके बारे में जिक्र किया है, आप देखिएगा वीडियो लेक्चर। और भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा है भारत को? यानी भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में, उपभौतिक प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हिमालय पर्वत की 3 विशेषताएं बताना है आपको। हिमालय पर्वत की 3 विशेषताएं बताना है कि हिमालय पर्वत की 3 विशेषताएं कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप पठार की 3 विशेषताएं बताना है। भारतीय प्रायद्वीप की 3 विशेषताएं, जैसे कि हिमालय पर्वत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कैसी देखने में लगती है, उनकी रूप के बारे में बताना है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण किस राज्य के जिले का नाम पे हुआ? जैसे कि भारत में कौन सा राज्य है, उसके भारत की किस राज्य के जिले के नाम पर हुआ, ये बताना आपका। कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है ये किसी जिले के नाम पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ चट्टान। ये धारवाड़ चट्टान कर्नाटक में मिलता है और ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो बताना है कि ये कर्नाटक के किस राज्यों में पाया जाता है। मैंने बताया था कि कर्नाटक के 3 राज्यों में मिलता है, वो कौन कौन से राज्यों के नाम बताना है आपको। हट्टी की खाने कर्नाटक किस राज्य में है? हट्टी की खाने कर्नाटक के किस राज्य में, कर्नाटक के किस जिले में, किस जिले में आपको बताना है। यह क्वेश्चन बहुत सूक्ष्म है, तो बताना है कि ये कर्नाटक के किस जिले में है। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी प्रसिद्ध है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में है, तो ये बताना है कि आपको किसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टान किन किन नदी घाटियों में पाया जाता है? किन किन नदी घाटी में, क्योंकि एक जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये नदी घाटियों में पाया जाता है। और अगला है कि दक्कन क्रम की चट्टानें अधिकांश किस राज्य में पाई जाती हैं? दक्कन क्रम की चट्टानें जो एक तरह से ज्वालामुखी उद्गार से निर्माण हुआ था, तो ये किस राज्य में पाई जाती है अधिकांश? भारत में किस चट्टान क्रम निर्माण पहली बार ज्वालामुखी क्रिया हुई थी? मतलब किस चट्टान के निर्माण के समय सबसे पहली बार ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न हुई थी? अगला क्वेश्चन है, नीस, शिस्ट, मार्बल और ग्रेनाइट किस चट्टान के रूपांतरण उपरांत प्राप्त हुआ? किस चट्टान के रूपांतरण से, अपरदन और अपक्षयन से प्राप्त हुआ? भारत में कुल कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? मैंने सभी प्रकार के चट्टानों के बारे में जिक्र किया था कि प्रायद्वीप पठार हैं, उसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कुल कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना और दक्कन ट्रैप की निर्माण किस काल में हुआ? गोंडवाना और दक्कन ट्रैप की, जब हमने इसमें भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में बताएंगे आगे, तो आप
तब हमने इसके बारे में संक्षेप में बताया था इस चट्टान के निर्माण क्रम में। किस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है? आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी है, उसको किस मिट्टी को हम कपासी मिट्टी कहते हैं। तो ये आपका 30 क्वेश्चन है। आप इन 30 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये सवाल का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप हमारे पिछले 2 वीडियो लेक्चर देखे रहेंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को देखें, समझें, फिर आप इन 30 सवालों का जवाब बहुत ईजिली दे पाएंगे। फिर हम अगले अध्याय में आप लोगों को लेकर आ रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप उन टॉपिक को देखिएगा और आनंद आएगा। हम शुरू करने वाले हैं हिमालय पर्वत के निर्माण और उसकी कैसी उत्पत्ति हुई और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसी के अगले कड़ी में हम अब ऐसे क्रम से आपका चलता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, और वीडियो हमारे इस चैनल लव टू नेचर को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले अध्याय मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइल। जय हिंद।